यूपी बोले के खास कार्यक्रम में बात करेंगे कासगंज जनपद के तहसील पटियाली क्षेत्र के गांवों की, जहां पर अक्सर बार बरसात के मौसम में आती है और गांव में पानी चला जाता है, जिससे आवागमन बंद हो जाता है। लोग निकल नहीं पाते, मवेशियों को भी काफ़ी दिक्कत होती है, इधर उधर शिफ्ट करना पड़ता है। जाने के लिए, निकलने के लिए, सामग्री लाने के लिए प्रशासन को स्टीमर लगाना पड़ता है। हर साल प्रशासन कहता है कि बांध बन जाएंगे, लोगों को आश्वासन देता है, लेकिन बांध अभी तक नहीं बना। आप देख सकते हैं ये बांध यहाँ तक बना है और आगे बांध नहीं बना हुआ है, क्योंकि आगे यह 5 किलोमीटर का ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि बांध है। अगर 5 किलोमीटर तक बांध बन जाए तो पानी गाँव में नहीं जाएगा और हम लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। बात करने के लिए यहाँ पर गांव के लोग मौजूद हैं। मेरा नाम राम नरेश है जी, और यहाँ पर बांध की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर बांध के ना बनने से इतनी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर लोगों को रहना नहीं है, कहीं जाने को जगह नहीं है। सैकड़ों मवेशियां मर गई, कई बच्चों की मृत्यु हो गई, और प्रशासन और शासन सब कह जाते हैं उस समय पे कि बांध बनवाएंगे, जल्दी से जल्दी बनवाते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई नहीं देखने आता है। आप लोगों से सरकार कोई भी हो, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। जनता के लिए जो अच्छी तरह से देखता है, अच्छी तरह से सुनता है, जनता उसी के साथ है। हम लोग इस बात का वादा करते हैं कि सरकार मेरे साथ है, हम सरकार के जीवन भर साथ रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, और हमारा बांध बनवा दिया जाए। आपसे हाथ जोड़कर हमारी रिक्वेस्ट है। नहीं, जब बाढ़ आती है यहाँ पर अधिकारी लोग आते हैं तो क्या कहते हैं बांध के बारे में? अधिकारी लोग आते हैं, उसमें ये कहते हैं हाँ अगली साल को आपका बांध बन जाएगा, और एक बार नहीं 2-3 बार कह चुके हैं, और लेकिन फिर बाद में कोई आता ही नहीं है। बांध से मामला खत्म कर देते हैं, कुछ कहते ही नहीं है फिर आगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवपाल है सर। क्या समस्या है गाँव? बहुत बड़ी पानी की दिक्कत है। पानी से हम लोग बेरान है, रहने को जगह नहीं मिलती है कहीं। बाल बच्चा गल्ला से दुखी रहते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। बांध बंद जाए तो जो है हमारी बहुत बड़ी महाकृपा होगी। ये थी हमारी प्रार्थना, सुन लो सब लोग। नहीं तो अधिकारी क्या कहते हैं आगे? अधिकारी बात को टहला जाती है, उस समय पे तो कहते हैं कि हाँ हम जो करेंगे वो करेंगे, मगर फिर नहीं, फिर भूल जाती है। क्या नाम है आपका? नेत्रपाल। यहाँ बांध की समस्या है बस? हाँ, बांध की समस्या है। बांध बन जाए तो गांव में पानी? हाँ, गांव में पानी नहीं है, पूरे क्षेत्र में नहीं। कितना पानी पहुंच जाता है गाँव में? कितना तक? अरे छाती तक, रोड के ऊपर में जाता, रोड के ऊपर में जा तो छाती पानी चलतो है, और कोई सुनवाई कोई ना है। फसलें सब बर्बाद हो जाती हैं। हाँ, कोई फसल नहीं, फसल भूसा फूसा ये कोई चीज रहते ना है। सब फसल तो होता ही नहीं है, कैसी हो, सब बर्बाद हो जाता है। सब बर्बाद हो जाता है। मवेशी को कैसे रखते हो? मवेशी बहराल निकाल देते हैं, पटियारी यहाँ ही तहाँ अपने गुजर करे आवते हैं, यहाँ कोई मवेशी ना रुक पाते है। जब जगह ना रहते हैं तो मवेशी कहाँ रहे है? पानी भर जाता है, पानी सब में ये गाँव बत्ती सब भर जाता है। बिल्कुल। आना जाना कैसे होता है? आना जाना इट्टू में आवते हैं, बिन से लिखा देते हैं, इट्टू में से लिखते हैं। अच्छा। और कोई आना जाना ना है। समस्या पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, और पानी से सब गांव बहुत ज्यादा पीड़ित रहते हैं। बाली बच्चा दवाई गोली को बहुत दुखी है। स्टीमर अब आजाद सरकार जो भेजी है देते लेखपाल वगैरह, उनसे उतरतेंगे। बहुत बड़ी समस्याएं हैं धन की, मवेशी की, और जो बांध पड़ जाए तो हमारे करीबन 20-30 गाँव है जी सब सुरक्षित हो जाए। हर साल पानी आता है? हर साल पानी आता है, और ऐसा कोई घर ना है जो नेप है भराए देंगे, जिनके बन गए हैं उन्हीं के बची आता है। जो झोपड़ी निभा रहे हैं, कई झोपड़ी गिर गई हैं, उनको कोई सरकार ने मुआवजा दो, कोई न देखभाल नहीं करी। बिल्कुल बांध पर जो 5 किलोमीटर तो जी हमारी एरिया सुरक्षित हो जाए। 5 किलोमीटर का बांध? हाँ, 5 किलोमीटर बांध है जो बस डलवाए। आप भी इसी गाँव के हो? बाढ़ आती है फिर कैसे बचाव होता है? बाढ़ आती है, बच्चा को ऐसे हो तो स्टीवर चलता बिनसा उतरता है, और मवेशी लेके यहाँ से भाग जाता है, अंत अपने गुजर करते जाए। कोई सुनवाई नहीं, कह देते हैं कि हर साल बनवाए देंगे, फिर कोई नहीं आता। क्या क्यों नहीं बना बांध? क्या कहते लोग? अब तो ये सरकार ही जाने क्या कहती है। अधिकारी लोग क्या कहते हैं? अधिकारी लोग जब बाढ़ का समय आता है तो अधिकारी लोग आते हैं और कहते हैं बांध बनवाएंगे, हम ये कराएंगे वो कराएंगे, और जो बाढ़ खत्म हो जाती है फिर भी लोग कुछ कहते ही नहीं है। फिर आकर के ये नहीं देखते हैं क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या है, कुछ नहीं। ये बांध 5 किलोमीटर बनवा दें तो इसमें बहुत बड़ी वो होगी, हाँ महान कृपा होगी। और हम तो यही अपील करते हैं कि
हम लोगों के जितने वोट आए, जो बांध बनवा देगा हम उसी के वोट के साथ हैं, उसी के साथ आए। हम पार्टी आठी से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ 20-25 गाँव है। हमारे 20-25 गांव है। हम जो मेरा काम करेगा, मेरी सड़कें मेरे टूटी साथ हुई है, हैं, उसके साथ है। पुलियां टूटी हुई हैं, और जो काम कराएगा हम उसी के साथ हैं। मेरा नाम ओमकार है भाई, इसी गांव के हो आप? इसी गांव के हैं। क्या बांध की समस्या है? बांध की बहुत बड़ी समस्या है, बांध का बहुत परेशानी है, सब गांव परेशान रहे। बाढ़ में बूढ़े बूढ़े चले, बांध बहुत खंदा पड़े, नाव बूढ़ी साहब मेरे कटेला पुल की जगह पे बहुत परेशानी है रही। बाल बच्चे हर किसी को हर साल से बाढ़ आती है। हर साल अरे बाढ़ हर साल बांध से परेशान रहते हैं। बांध भैया बांध बंदिया था तो जिए रहे हैं। बांध की यदि समस्या खराब हुआ, छानन में बैठे गुजर करी है, ये सुनवाइए ना कोई विधायक हुई है, चाहे MP हुई है, चाहे कुछ भी हुई है, वोट डरा लेंगे, फिर कोई सुनवाइया ना है। अरे इसी गांव के हैं? हाँ, इसी नगला जंक्शन के। क्या क्या समस्या होती है? समस्या यहाँ पर सर ये है कि हमारे यहाँ पर बांध बनना चाहिए, और करीबन यहाँ पर 20-25 गांव हैं, ये सब बाढ़ से परेशान रहते हैं, और हम लोग पर बाढ़ आ जाती है, सारी फसल नष्ट हो जाती है, और भी काफ़ी दिक्कतें हैं, और बाढ़ में कई मौत भी कैसा बांध बना हुआ है मतलब? बांध यहाँ पर कैसा भी नहीं है। मेरी सिर्फ दिक्कत ये है कि मुझे यहाँ पर बांध चाहिए, पक्का मुझे बांध सरकार से पक्का चाहिए। सरकार से मुझे यही अपील है कि मेरा बांध बनवा दिया जाए यहाँ पर, और कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बांध बनवा दिया जाए। तो बांध बन जाएगा तो फिर बाढ़ का अगर पानी सर यहाँ पर बांध बन जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आने जाने में कोई कष्ट नहीं रहेगा, और बांध नहीं बनेगा तो हमको बाजार हाट जाने के लिए और कई काफ़ी मतलब समस्याएं हैं, तो सारी समस्याएं हमारी हल हो जाएंगी। और बाढ़ आती रहेगी तो हमको बहुत सारी दिक्कत रहेगी। यहाँ पर रहने के लिए, बसने के लिए बाढ़ आ जाती है, गांव में पानी घूमता है, अंदर भी जाता है, बाहर भी जाता है, तो ये चीज़ होती है। यहाँ पर पुल भी हमारा एक टूट गया है, बाढ़ आ गई, उस पुल की वजह बदौलत हम यहाँ से स्टीमर से जाते हैं बाजार हाट करने के लिए। कोई लेडीज यहाँ पर मतलब परेशान हो जाती है तो स्टीमर से लेके जाते हैं। हमारे लिए इतनी भी व्यवस्था नहीं है जो कि हम अपनी सवारी लेके निकल जाए यहाँ से। हमारा पुल भी टूट गया है यहाँ पर। मेरी सरकार से यही अपील है कि मुझे यहाँ पर पुल तब से बाढ़ आई थी, तब से पुल टूटा, तब से नहीं बना है। पुल हमारे यहाँ से 2 साल हो गए टूटे हुए, तब से पुल नहीं बना है। यहाँ चाहे विधायक हो जाए, कोई भी हो जाए, किसी भी सरकार का सही, कोई ये चीज़ नहीं हल करता है। 2 साल हो गई हमारा यहाँ का पुल टूटा हुआ है। इसी गांव के बाबा जी? हमारा नगरा चतुरी है, अच्छा, उसमें भी बाढ़ आती है? हाँ बहुत ज्यादा बाढ़ को पार न आए, मौत हुई चुकी, और बाल बच्चा का लिखर बोई मुश्किल बेईमान करे आवत इतने लावन को ठिकानो ना आएंगे। 3-4 महीना कोई परेशानी से बहुत भारी दुखी हैं, और 2-4 मौत हुई हैं, तो लगाव न कहो जगह नहीं मिलती है यहाँ। क्या नाम है आपका? हमारा साधु। क्या समस्या आ रही गाँव में? बांध की हमारे बहुत समस्या है, बूढ़ तराते हैं और कोई निकलने की समस्या ना मिलती है। बांध बंदी है तो हम फायदा हुई है, और बच्चे सो जी रहे आराम से, सब फसलें होएंगी। बांध की पूरी समस्या है। बांध से ही ना पानी चला जाता है? हाँ, बांध से बांध पड़ी है तो पानी खत्म ना आएगी, और बांध ना पड़ा तो आज डूबत रहे हैं, तो कोई 12 माल पड़ी है, और बांध पड़ी है तो सो जी रहे हैं। राजपुर कुर्राला आराम बांध पड़ी है, हम जम जाए चाहते हैं। और बात करने के लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अहलकार इसी गांव के हो आप? नगला अंसी के जी। क्या समस्या है? बांध बन जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। बांध नहीं आता है तो गंगा जी आती है, बाढ़ आती है, बच्चे और वे सब मारे मवेशी फिरती है। यही बात। सब पानी ज्यादा तो चला जाता है? पानी बहुत ज्यादा आता है, घन में भी होता है। ये बाढ़ बहुत आती है, जो बांध बन जाएगा तो कोई बात नहीं होगी। इतनी बांध बन जाएगा तो बढ़िया बात है। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है? भारत सिंह नाम है हमारा भाई जी। बांध के लिए हम लोग बहुत पीड़ित हैं। बच्चे नन्हे मुन्ने, माताएं बहनें, मवेशी वगैरह सब 3 किलोमीटर तक पानी, बहुत यहाँ से सनौड़ी तक और बहुरा तक पानी हो जाता है, और हम लोग बहुत पीड़ित रहते हैं। 3 किलोमीटर यहाँ पर इतना पानी चलता है कि आटा पिसाने के लिए लोग परेशान हैं हर तरह से। अगर बांध बन जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, हम लोग सुख से जीने लगेंगे। शकरकंद वगैरह सारी फसलें चली गई यहाँ से, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हम लोग 4 महीना के लिए बिल्कुल पीड़ित हो रहे हैं, बिल्कुल अब मुश्किल से मुश्किल, अब थोड़ा आराम
आराम मिला है। जब सूखा है, नन्हे बुंडे गड्ढे हैं, सड़कें कटी चल रही हैं, इसलिए भाई मेरी कार्रवाई ये आप लोग करें और ये बांध बनवाएं जो जनता को सुख और आराम मिले। पिछली बार बाढ़ आई थी तब अधिकारी लोग आए थे, क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने ये कहा था कि आपका बांध बनेगा, सब कुछ है, कह करके चले जाते हैं, लेकिन कोई आगे सुनवाई नहीं हो रही है। इतना ही होता है और यहाँ से कह करके सब वादा करते हैं, वादा सब झूठे हो जाते हैं, कोई वादा साँचा नहीं होता है और इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। जब समय आता है तो फिर वादा कर जाते हैं, हम लोग वैसे की वैसे ही रह जाते हैं। फिर आप आगे देखो क्या हो रहा है। रेखा, इस गांव में रहती हो, अब क्या समस्या आती है बाढ़ आती तब? बाढ़ आते बहुत परेशान है। ये पानी से हम लोग सड़क पे बैठे रहते थे और कोई सुविधा नहीं है, खाने के लिए कोई फसल नहीं होते हैं और बांध बंद जाएंगे तो हम लोग सुखी हो जाएंगे। इतना दिक्कत है, यहाँ से वहाँ लगी आटा गेहूँ पिसाने के लिए भी दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। अम्मा हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। आटा पिसाने के लिए सब कोई दिक्कत हो जाती, बांध बन है तो सबको हमको सबको सुविधा ही रहेगी और बाल बच्चा सब सड़क पे डरे रहते हैं। कितना पानी आ जाता है जब बाढ़ आती है? जहाँ में बूढ़ तो 76 आएंगे, बहुत पानी आता है, बहुत भारी पानी आए तो बूढ़ तो 76 आता है और बांध बन जाएगा तो हमको सबको बहुत सुविधा ही रहेगी। बांध बन जाए तो पानी नहीं आएगा? हाँ, पानी नहीं आता आएगा और पानी अब बहुत पानी आ तो आएगा। अब हम तो सुनवाई होते ना, या तो वायदा कर जाते हैं और तो ना आएंगे। इसी गांव की हो आप? यही के बाढ़ आती है तो क्या परेशानी होती, कितना होती है? बहुत परेशानी है पानी में, तो बांध बन जाए तो सब कुछ आएगा। और जब बूढ़ छत बाल बच्चा पहो जिंगरा झगड़ा मत तो है, परेशानी ऊपर ना आए माँ तो सारे फिरते नाते जानना में तो कोई बात अच्छी थोड़ी हो जाएगी। पानी मवेशी कैसी व्यवस्था होती है? कछुना लिखा लिया जाना होगा, नाते जानने को लिया तो कोई कहूँ लिया तो बाला खटिए फिर बैठा लेते अपने भाजी हो जाता। जब परेशानी ज्यादा है, पानी दिक्कत ज्यादा है, पानी बहुत आ जाता है, भाव तो पानी आई जाता है और ये बंदा को बंद जाए तो रख जाता है कि बाल बच्चा को पवो जिंगट्टा का। इस समय हम पटियाली तहसील के गांव मूछखेड़ा में मौजूद हैं। ये एक गांव की तस्वीरें नहीं, कई गांवों की तस्वीरें हैं। जब बाढ़ आती है तो कई गांव जलमग्न हो जाते हैं, कई गांवों में पानी चला जाता है। लगभग यहाँ लोगों का कहना है कि 10 से 15 गांव ऐसे हैं जहां उन गांव में पानी चला जाता है। बांध समय रहते बन जाए तो इन लोगों को बाढ़ से निपटने में आसानी होगी। बाढ़ का पानी गाँव में नहीं पहुँच सकेगा। आप देख सकते हैं वो वहां तक बांध बनना है, दूर दूर तक निगाह जा रही है और बांध नहीं बना है। या इस समय सब जहां तक आपकी निगाह जा रही है पानी पानी भर जाता है, पूरे गांव में पानी भर जाता है, लोग निकल नहीं पाते। प्रशासन को स्टीमर लगाना पड़ता है, मवेशियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि चारे गुजियां हैं इनकी वो भी डूब जाती हैं। निकलने के लिए जाने के लिए रास्ते सब बंद हो जाते हैं। बात करने के लिए गाँव के लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम राम नरेश है जी। इसी गांव के आप? हाँ जी। क्या समस्या होती है बाढ़ में? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर मेन प्रॉब्लम बांध की है। बांध के न बनने से यहाँ का रहना कोई ठीक नहीं है, ना रहे बहुत बढ़िया है, लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ। बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर लोगों का रहना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, वहाँ पे चौमास के समय जिसमें पानी आता उसमें आप खड़े नहीं हो पाओगे, यहाँ पर आपके गुद्दी से पानी होगा। यहाँ पर 4-4, 5-5 नावें चलती हैं, उन नावों से आदमी अपनी खाना पीना और पशुओं को इधर उधर ले जाना आवागमन करता। पशु तो कोई रहते ही नहीं यहाँ पर, सब रिश्तेदारियों भगा देते हैं। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, सब बाहर को ले जाते हैं, किराए पे लेके रहते हैं, किसी के पास मकान दुकान नहीं है। ठीक है, और सरकार से बार बार रिक्वेस्ट है, कोई भी सरकार हो, कि ये बांध बनवा दे यहाँ पर, तो हम लोगों का रहना है, वैसे रहना नहीं। कितनी सालों से बाढ़ आ रही है? ये करीबन बाढ़ तो आ रही है कम से कम 10 सालों से, लेकिन पिछली साल से और इस साल जो निकल गई इससे बहुत रिकॉर्ड तोड़ पानी आया। समस्या जो है हमें तो वह मेड़ो चाहिए बांध के लिए हमें कुछ चारे आना चाहिए, बांध बन जाना चाहिए। तो हम जैसे बूढ़ से रहते हैं तैसे रहते ही हैं, बहुत परेशान होना चाहिए। बांध क्या समस्या आ रही है? अरे सर यही समस्या है, ये बांध बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ बच्चों की मवेशी की बहुत दिक्कत होती है, ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर इतना पानी है, यहाँ पर इतना पानी होता है, गांव में इतना पानी होता है, बहुत समस्या आती है बच्चों की, औरतों की। और यहाँ पर स्टूमर चलते हैं, कोई रात नहीं मिलती है, बहुत परेशानी है ज़्यादा। प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन को सुनता ही नहीं है सर,
कोई समस्या नहीं। पहले बोला बांध पड़ेगा, कोई समस्या ही नहीं है सुनने की। कोई नहीं आता ही नहीं। वही आते हैं, 1-2 बार आए, घूमे और चले गए, आए चले गए बनवा देते हैं, लेकिन शांति बनवा देते हैं और कोई सुनवाई ही नहीं है। बिल्कुल किसी तरीका की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर जो नगर आपको दिखाना चाहेंगे वो सामने वहां तक बांध बना हुआ है, इधर एरिया में बांध नहीं है और इधर से ही पानी आता है। और इस पानी आने के बाद कई गांव यहाँ पे जलमग्न हो जाते हैं, कई गांव पानी चला जाता है। लगभग किधर से पानी आता है? ये नगला हंसी है, यहाँ से हमारा बांध लास्ट है, यहाँ तक छूट गया है। यहाँ से लेकर के और राजेपुर कुर्रा तक बांध नहीं है हमारा। ये कासगंज जिले में पड़ता है और इसको ही बनना चाहिए फर्रुखाबाद का, तो फर्रुखाबाद वाले देखेंगे, ठीक है। और ये 5 किलोमीटर तो फिलहाल नहीं होगा, लगभग 4 के 5 के बीच में है, इतना है। इतना बंध जाए, इधर से इतना पानी आता है कि हम लोग खड़े नहीं हो सकते, देख नहीं सकते। हम लोग बहुत परेशानी में रहते हैं साहब, पानी का पार नहीं रहता है, मवेशियाँ इधर उधर कर देते हैं, बच्चे इधर उधर कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई खत्म हो जाती है। हाँ, खत्म हो जाती है। 4 महीने बहुत परेशानी आती है यहाँ पर। इस समय हम मौजूद है कासगंज जनपद पटियाली क्षेत्र गांव नगला जंक्शन में। यहाँ पर बाढ़ की समस्या बनी रहती है। जब भी बाढ़ आती है तो 1 दर्जन करीब गांव ऐसे हैं इनमें पानी भर जाता है, आवागमन बंद हो जाता है। बात करने के लिए हमारे साथ काफी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जाने क्या नाम है आपका? सत्यराम प्रधान। हर साल बाढ़ आती है? हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ कहाँ आती है साहब? जंगल फिरने को जगह नहीं आती है। इतने तो पानी आता है, बाल बच्चा लिकार ना मिलता है और पहु जिंगरा ना लिकार मिलता है। बहुत बड़ी मुसीबत है, कोई सुनवैया ना है, कोई सुनवारू ना है हम लोगों की कि जो 5 से ना भाव का मुझे बताओ। क्या नाम है आपका? आराम से इसी गांव के हो आप? हाँ। बाढ़ जी, मेरे बंदिया है, बाढ़ आते नहीं, बाढ़ आते ज्यादा, लेकिन दुख भी आता सब। जंगल फैलने को ना जगह रहते, बहुत जगह रहा, वो जगह नहीं रहती। कैसे जाते हो आप? फिर बाजार कैसे जाना पड़ता है? बाजार का पैर फैर के जाता है पानी में, नाव आते तब जाता है। जा मिलतू है, लेकिन ये ना मिलतू है। सब लोगों की समस्या है, अगर बांध बन जाए तो बाढ़ का पानी गांव में नहीं जा पाएगा। और भी बात करने की लोग मौजूद है, बात करते हैं। क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह। क्या समस्या है इस गांव में? इस गांव में बाढ़ आती सर 4 साल से, सब फसल नष्ट हो जाती है, मकान दुकान सब नष्ट हो जाते हैं, मवेशी आदि बाढ़ चली जाती है, आदि डूब जाती है। हम लोगों के लिए कोई साधन प्रशासन नहीं कर रहा। मवेशी मरी गई, अरे सैकड़ा डूब गई, चली गई। प्रशासन ने क्या कहा था आपसे? ये कहा था पिछली बार नहीं, 4 साल तक कह रहे हैं बांध बनेगा, अभी कोई सुनवाई नहीं है। हम लोगों को बांध चाहिए। बांध नहीं बना है? हाँ, बांध नहीं बना है, हमें लोगों को बांध चाहिए। और बांध नहीं मिले तो हम लोग यहाँ नहीं बस पाएंगे, मामला हमारा यहाँ का डाउन हो जाएगा। बिल्कुल खाने के लिए चारा भी नहीं होता, कोई फसल ही नहीं होती, सब सारी नष्ट है। हाँ। कितने गांव में बाढ़ का पानी पहुंचता है? कम से कम गांव होंगे 15 गांव हैं, 15-16 गांव हैं बाढ़ में। और इतना भीषण बाढ़ आ रही है कि तबाही है, जानवर की, खेती की। गंगा जी करीब में आ चुकी हैं कटान करके, कई एक लड़का बूढ़ गए, मर गए, आज तक पता नहीं है। यानी बहुत ही ज्यादा ये 15-16 गांव दुखी है बाढ़ से। तो प्रशासन हर साल बाढ़ आती है तो क्या आश्वासन देते हैं? प्रशासन तो यहाँ कोई आश्वासन ना है, ना कोई आता है, कोई ना आता है और ना कोई प्रशासन आता है। एक बार आए थे तहसीलदार वगैरह, वो नापने के लिए कह रहे थे, ना नपाई हुई, ना कुछ, काम बंद पड़ा है। इस समय हम मेन रास्ते पर मौजूद हैं, आपको मेन रास्ते की तस्वीर दिखाएंगे। ये बाढ़ आई थी, उसके बाद ये सड़क टूट गई थी। ये सड़क नरदोली से आती है और सीधा बूझखेड़ा होते हुए कई गांवों को निकलती है। लगभग इस सड़क से 15 गांव लगते हैं, जो कि आवागमन बंद हो चुका है, लोग इधर उधर से घूमकर जाना पड़ता है। बाढ़ की समस्या आने से ये सड़क भी टूट गई थी, जल भराव की स्थिति हो गई थी, तब से अभी तक ये सड़क नहीं बनी है। बात करने के लिए यहाँ पर एक लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम राम नरेश है, मैं मूजखेड़ा का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि
बांध अगर बन जाए तो कम से कम 25 से लेकर 30 गांवों को राहत मिलेगी। इन 25-30 गांव में तबाह मच जाती बहुत बुरी तरह से पानी आने से। और ये मेन सड़क नरदोली से और कासगंज की एरिया लगभग 5 किलोमीटर है, इसको पार करते हुए फर्रुखाबाद को मिलाती है। और यहाँ पर कम से कम नरदोली से और राजेपुर कुर्रा के लास्ट तक 20 से 25 गाँव तक हैं। 2500 गाँव में बहुत बुरा हाल है और ये बहुत गहरा पानी है। यहाँ पर मूछखेड़ा को मेन सड़क ये जाती है, सामने मूछखेड़ा की जमीन में ये कुंड पड़ा हुआ है और यहाँ पर बहुत गहरा पानी है। यहाँ पर एक नाव डूबते बच गई, जैसे तैसे बचाए मिली मुश्किल से। पहले सड़क बनी थी, इससे पहले सड़क बनी थी, सड़क टूट गई, तब थोड़ी मट्टी पड़ गई थी 4-3 साल पहले, लेकिन इस बाढ़ में मट्टी भी खत्म हो गई, आवागमन बिल्कुल ठप हो गया। सब लोग नाव द्वारा चलते थे, प्रशासन ने 4-5 नाव दे दी थी, उनसे हमारे 15-16 गांव निकलते थे और वो भी सारे लोग भाग गए थे। जो बचे कुचे रह गए थे वो कम से कम सैकड़ों मवेशियां डूब के मर गईं, 10-20 बच्चों की मृत्यु हो गई, 2-4 बुढ़े डूब गए, 2-4 औरतें डूब गईं और डूबते उछरते तो बहुत लोग रहे। हमारा भूस करीब इतने 15-20 गाँव है, किसी भी गाँव में हर गांव में करीब 100 कुंटल 200 कुंटल भूसा होता है। आज देखा जाए तो सब लोग ठटेरी दूर दूर से लाते हैं बाजरे की, उसको खिलाते हैं, किसी के भूसा नहीं रहा, सब भूसे सड़े पड़े हैं। किस तरह से निकलते हैं आप? सर ऐसे ही निकलते हैं जैसे आप बता रहे हैं भाई साहब, ऐसे ही इस तरीके दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ये सड़क बाढ़ में टूटी थी? बाढ़ में टूटी हुई है। तो कितनी बाढ़ आती, कितना पानी हो जाता? पानी बहुत हो जाता है, पानी कम से कम 15 किलोमीटर रेंज में पानी फैल जाता है। और यहाँ जब स्टीमर वगैरह जब आते हैं, नायब तहसीलदार साहब जब देते हैं तब हम तुरंत निकल पाते हैं यहाँ से, और नहीं आते तो नहीं निकल पाते हैं। अच्छा, आप लोगों की परेशानी है बांध बन जाए? केवल बांध चाहिए हमें, तो बांध बन जाए हमारा जीवन स्वतंत्र हो जाएगा। अगर बांध नहीं बनता है तो रोटी नहीं मिलेगी मुझे आगे। बच्चे को मान लो पढ़ाई लिखाई वो भी बंद है, आगे बच्चों की भविष्य बहुत खराब है, वो भी हो जाए खराब। जब बाढ़ आती है बरसात के मौसम में तो यहाँ तबाही की स्थिति पैदा हो जाती है, आवागमन भी बंद हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी ऊपर पर ही विराम लग जाता है, लोग स्कूल नहीं, जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो भी खास सामग्री लेन लोग जाते हैं वो स्टीमर द्वारा जाते हैं, प्रशासन द्वारा स्टीमर तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन इनकी मेन समस्या है बांध। अगर बांध बन जाए तो ऐसी तबाही की स्थिति बाढ़ आने पर पैदा नहीं होगी। न्यूज़ स्टेट के लिए मैं विशाल सूत्री, कासगंज। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।